हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सह-आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, जो अपना टॉपिक है उसका सेकंड भाग का अपना अध्ययन करेंगे। अपना टॉपिक था कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, जिसपे अपन ने वर्टिब्रेट्स, किडनी एवं डक्ट्स का अध्ययन किया। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आज अध्ययन करेंगे वह है उसका बी पार्ट या सेकंड पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर्स। यूरिनरी ब्लैडर्स या मूत्राशय की बात करते हैं तो अधिकांश वर्टिब्रेट्स में यूरिन को विसर्जन से पूर्व संचित रखने के लिए एक थैलेनुमा संरचना यानी कि कलेक्टेड चैम्बर होता है, जिसको मूत्राशय कहते हैं, अर्थात यूरिनरी ब्लैडर्स कहलाता है। लेकिन इसका साइक्लोस्टोम्स, कार्टिलेजेस स्पीशीज, कुछ लिजार्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एवं अधिकतर बर्ड्स में अभाव होता है। अधिकतर फिशेज में यह केवल मध्यवर्क वाहिनी के सिरे पर एक विवर्धन अर्थात इनलार्जमेंट होता है और ट्यूबुल्स ब्लैडर्स कहलाता है। डिप्नोई में यह क्लोएका के पृष्ठभित्ति से बहिर्वलित होता है तथा संभवतः कॉन्ड्रोइक्थीज की रेक्टल ग्लैंड्स का समजात होता है। बात करते हैं टेट्रापोड्स में यूरिनरी ब्लैडर क्लोएका की अधर भित्ति से बाहरवलित होता है। एम्फीबियंस में इसे क्लोएकल ब्लैडर्स कहते हैं। एम्नियोट्स का एडल्ट आश्चर्यपूर्ण से अपरा पोशिका के समीप भाग से ड्राइव्ड होता है, इसलिए इसे एलेंटोइस ब्लैडर कहते हैं। किडनी वाहिनियों या मूत्र वाहिनियां सामान्यतया क्लोएका में पृष्ठ की ओर खुलती है, परंतु मोनोट्रिम्स में के सिवाय मैमल्स में मूत्रवाहिनियां सीधी यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय में जाती हैं, जो यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग नामक एक छोटी नली द्वारा बाहर खुलता है। मैमल्स में क्लोएका का अभाव होता है क्योंकि एम्ब्रियोनिक
क्लोएका का पृष्ठभाग मलाशय या एनस और अधोभाग में मूत्रमार्ग अर्थात यूरेथ्रा बन जाता है। अब बात करते हैं गोनड्स एंड देयर डक्ट्स अर्थात जनन और उनकी वाहिनियों की। वर्टिब्रेट्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। हेग पिसेज और कुछ बोन पिसेज के को छोड़कर इनमें गोनड्स हर्मोप्रोडाइट्स होता है। वर्टिब्रेट्स में लिंग पृथक अर्थात एक लिंगाश्री या डायोसियस होते हैं। मेल्स की जनन ग्रंथियां या टेस्टिस कहलाते हैं जो स्पर्म नामक मेल गैमीट्स उत्पन्न करते हैं। फीमेल्स में ओवरीज कहलाती हैं जो ओवा उत्पन्न करते हैं। एम्ब्रियो में गोनड्स डोर्सल मेसेंट्री के दोनों ओर एक एक प्रगुहा की ओर प्रगुहा एपिथीलियम की एक जोड़ी मोटे उन्नत फोल्ड अर्थात जेनाइटल रेडिज के रूप में उत्पन्न होते हैं जो सक्रिय वयस्क गोनड्स से भी लंबे होते हैं। इससे संकेत मिलता है कि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में गोनड्स प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी की लंबाई के संपूर्ण भाग से फैले रहते थे तथा एक्टिव एडल्ट गोनड्स जनन कटक के मध्य की गोनल भाग से बनता है जबकि उसका आगे का प्रोगोनल और पीछे का इपिगोनल भाग स्ट्रायल या बंधे रहता है। कुछ वर्टिब्रेट्स में केवल एक ही गोनड्स क्योंकि या तो दोनों बुणीय जनन कंटक संयुक्त हो जाते हैं या एक एडल्ट गोनड्स का अपहास या डीजनरेट हो जाता है। गैमिट्स को एनस तक या शरीर से बाहर ले जाने तक गोनड से संबंधित विशेष गोनोडक्ट या जेनाइटल डक्ट्स होती है। नर प्राणी में वासा डिफरेंशिया जबकि मादा में ओविडक्ट कहते हैं। परंतु कुछ साइक्लोस्टोम्स एवं कॉन्ड्रोइक्थीज फिशेज में गोनोडक्ट या जनन वाहिनी का अभाव होता है। इनमें अंडे एवं शुक्राणु
देह गुहा के उदरीय छिद्रों द्वारा मुक्त किए जाते हैं। टेस्टिस एंड मेल जेनाइटल डक्ट्स। वर्टिब्रेट्स के किडनी वर्टिब्रेट्स के टेस्टिस प्राय किडनी से संलग्न तथा साधारण आकार के पेड ऑर्गन्स हैं। प्रत्येक वर्षण प्रगुहा उपकला से ढकी तथा कनेक्टिव टिश्यू से अंतःस्थापित अनेक अत्यधिक कुंडलित सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बना एक कॉम्पैक्ट ग्लैंड्स होता है। नलिकाएं जनन एपिथीलियम से आस्तारित होती हैं जो मल्टीमिलियन स्पर्म्स को उत्पन्न करती है। मैच्योर होने पर स्पर्म नलिकाओं की अवकाशिका से मुक्त कर दिए जाते हैं, जहां से ये जनन वाहिनियों में प्रवेश करते हैं। कुछ साइक्लोस्टोम्स में जनन वाहिनी से रहित अकेला एक मध्यवर्ती वर्षण या टेस्टिस होता है। डॉग फिशेज में दोनों टेस्टिस लंबे पिंड होते हैं। अधिकतर एमनोट्स में अग्रजननीय एवं पश्चवर्कीय भाग में विभाजित होता है। परंतु अनेक इलास्टोब्रांच फॉर एग्जाम्पल डॉगफिश में सहायक मूत्र वाहिनियां मूत्र को वृक्क से क्लोएका तक ड्रेन अर्थात अपवाहित करती है, जिससे मध्यवर्क वाहिनी पूर्णतया या मुख्यतया एक वास डिफरेंशिया की भांति कार्य करती है। किडनी का अग्रजननीय भाग मध्यवाहिनी के कुछ भाग के साथ मिलकर अधिवर्क या इपिडाइडिमस बनाता है। एनूरा में एम्ब्रियो के दौरान प्रत्येक टेस्टिस दो भागों का बना होता है। मेल फ्रॉग में अग्रभाग लुप्त हो जाता है, पश्य भाग वयस्क के साथ सक्रिय टेस्टिस बन जाता है। टोड के एडल्ट में अपरिपक्व अंडाणु के समान बड़ी केशिकाओं सहित अग्रभाग में बीडर ऑर्गन के रूप में बना रहता है। अधिकतर स्तनधारियों में टेस्टिस स्थायी रूप से सेक्रोटल सेक या वर्षण कोश नामक उदरबाह्य त्वचा के थैलों के नीचे उतर जाते हैं। रेबिट्स एंड बेट्स में ये इच्छानुसार कोषों से नीचे उतरे और फिर ऊपर खींच लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन। एनेमोइड्स में मैथुन अंग नहीं होते क्योंकि इनमें प्राय बाह्य निषेचन होता है। एमनोइड्स में निषेचन आंतरिक होता है और उसके पूर्व मैथुन या कोपुलेशन होता है। मैथुन के समय मादा के जननीय क्षेत्र में
स्पर्म को स्थानांतरित करने के लिए नर उल्बी प्राय इंट्रोमिटेड अर्थात कोपुलेटरी ऑर्गन विकसित करते हैं। ये विशेषकर रेप्टाइल्स और मैमल्स की विशेषता है। अब बात करते हैं ओवरी एवं फीमेल जेनाइटल डक्ट्स की। मादा में अंडा से बड़े अधिक देगवा को घेरते हुए अनेकों अंडे उत्पन्न करते हैं क्योंकि निषेचन बाहरी होता है। उल्बियों में अंडा से अपेक्षाकृत कम अंडे उत्पन्न करते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स में अंडा से और भी बड़े होते हैं और उनमें उत्पन्न अंडों में योग की मात्रा अधिक होती है, लेकिन मैमल्स में अंडे बहुत कम पीतक अर्थात अपित्त की उसके अंडा से भी बिल्कुल छोटे होते हैं। ओवरी सामान्यतः पेयर्ड स्ट्रक्चर है, परंतु साइक्लोस्टोमेट्स में साथ साथ कुछ टीलियोस्ट में केवल एक मध्यवर्ती ओवरी या अंडा से होता है। हिस्टोलॉजिकल दृष्टि से अंडा से अंडाणुओं के परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है तथा कुछ एपिथेलियम के बाह्य स्तर सहित कनेक्टिव टिश्यू का एक पिंड होता है। पिसेज में और एम्फीबियन में ओवरी खोखली एंड सेकुलर अर्थात कोशाकार होते हैं, परंतु एमनोड्स में कॉम्पैक्ट होते हैं। मैमल्स में विशेषता है प्रत्येक अंडाणु एक फोलिकल से कवर्ड रहता है। परिपक्व अंडे या अंडा से केंद्रीय गुहा से मुक्त किए जाते हैं। टीलियोस्ट जो अंडवाहिनी की अवकाशिका के सतत होती है, देह गुहा से निष्कासित किए जाते हैं। यह क्रिया ओव्यूलेशन कहलाती है। साइक्लोस्टोम्स के अतिरिक्त सभी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज में मध्यवर्क वाहिनियों का बार से ढकती है, जो सिलोमिक एपिथेलियम की एक खांच विकसित होती है। वह बंद होकर एक म्यूलेरियन डक्ट बनाती है। एडल्ट्स मेल्स में म्यूलरी डक्ट अवशेषी और अक्रिय हो जाती है। वयस्क मादाओं में यह वृद्धि करके लंबी हो जाती है और मादा जनन वाहिनी या अंडवाहिनी बन जाती है। आगे की ओर अपहासित होते हुए प्रोनेफ्रूज के क्षेत्र में एक सीलोमिक फनल यानी ओस्टियम द्वारा सीलोम में खुलती है तथा पीछे की ओर अवस्कर में खुलती है। विविपेरस मैमल्स में दोनों म्यूलरी वाहिनियां के पश्चे सिरे संयुक्त होकर एक यूरेटस और एक वेजिना में रूपांतरित हो जाते हैं। यूट्रस से एम्ब्रियो विकसित होते हैं और वेजिना मैथुन के समय नर की प्राइवेसी अंग ग्रहण करती है।
अंडवाहिनियों के शेष अग्रभाग अपेक्षाकृत छोटे, संकीर्ण और फोल्डेड होते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स कहलाते हैं। विभिन्न मैमल्स में यूट्रस की दशा परिवर्ती होती रहती है। जब संयुक्त रूप से बिना गर्भाशय दो होते हैं तो उन्हें द्विक या डुप्लेक्स यूट्रस कहते हैं। मार्सुपियल्स में यूट्रस आंशिक रूप से संयुक्त होकर दो या डुप्लेक्स यूट्रस तथा दो इंटरनल यूट्रस बनाते हैं, तो उसी को बाइपेराइट्स यूट्रस कहते हैं। रेबिट्स जब दो श्रृंग परंतु एकमात्र आंतरिक गुहा होती है तो उसे बाइको न्यूट्स यूट्रस कहते हैं। खुरधारी मैमल्स में बाइकोर्न्यूट्स यूट्रस अनुपस्थित होते हैं और दोनों यूट्रस एक आंतरिक गुहा सहित पूर्णतया संयुक्त हो जाते हैं तो उसे सिंप्लेक्स यूट्रस कहते हैं। जैसे प्राइमेट्स एंड कुछ बैट्स एंड आर्मेडिलोस। थैंक यू।